तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था, जहाँ पे हेड नर्स है ना उल्टली हमारे मेन कैरेक्टर को भी जान से मारने को तैयार यहाँ पे थी। लेकिन उसका जो बच्ची वाला फॉर्म यहाँ पर है वो रोक देती हो, कहती प्लीज रुक जाओ, ये सब बंद यहाँ पे करो, ये सब बिल्कुल भी ठीक नहीं है, ये तुम गलत यहाँ पे कर रही हो। भाई तुमको जिसको जिसको सजा देना था, जिसको जिसको मारना था तुमने मार लिया, एंड दैट्स इनफ, प्लीज सब बंद कर दो। तो वो जोर से चिल्लाती नहीं, ये इनफ यहाँ पे नहीं है, जब तक मैं सबको यहाँ पे मारती नहीं ना, जब तक बिल्कुल भी नहीं, यार उन सबको मुक्ति मुझे देना पड़ेगा। तो बच्ची भी कहती यार उन सबको मुक्ति नहीं चाहिए, मुक्ति चाहिए हमको, हम लोग यहाँ पे अलग ही जाल में फंसे पड़े। भाई तुमने बहुत ही सारा मुसीबत झेला, आई नो, और अभी भी तुम मुसीबत यहाँ पे झेले जा रही हो, लेकिन अब तुम्हारी झेलने की बारी नहीं है और नहीं मेरी झेलने की बारी है, हमको मुक्ति चाहिए। जो सुनते वो भी कहती, लेकिन वो कहती है बच्ची लेकिन कुछ भी नहीं, तुमने मुझे यहाँ पे कई सालों से बंद कर दिया अपना अच्छा फॉर्म बनाकर, तुमको क्या लगा मैं यहाँ पे रहूँगी, अकेले रहूँगी, खुश यहाँ पे रहूँगी ना, मैं बिल्कुल भी खुश यहाँ पे नहीं थी। अब ये सब मुझसे भी झेला नहीं जा रहा, आई नो तुमसे भी झेला नहीं जाएगा, हम दोनों ने बहुत यहाँ पे झेल लिया, अब ये समय आ चुका है, ये सबको गुड बाय बोल के आराम से मुक्ति पाले। इतना बोल के बच्ची को तो मुक्ति मिल जाती है और देख सकते हो बच्ची एकदम डिसअपियर हो जाती है। तो जो हेड नर्स है ना, हेड नर्स को भी एहसास हो जाता है कि शायद मैंने काफ़ी ज़्यादा गलत यहाँ पे किया, हमारा मेकअप अभी देखते चलो जैसा जैसा मैंने सोचा एग्जैक्टली वैसा वैसा हुआ। मुझे लग रहा था एंड में जो बच्ची है ना वही उसको एहसास दिला सकती है, हम तो कभी एहसास यहाँ पे नहीं दिला सकते। और तभी अचानक से वो जो नर्स है ना उसको भी एहसास होता है कि यस भाई अब ये सब बंद करने की बारी आ चुकी है, अब चाहिए मुक्ति। तो उसको भी मुक्ति यहाँ पे मिल जाती है। सिस्टम में लिखे आता बधाई हो भाई, जो मिशन यहाँ पे था नाइटमेयर मोड का वो पूरा हो चुका है, आपने नर्स को मुक्ति यहाँ पे दिला दी है, तो आप जीत चुके हो, नंबर 1 आ चुके हो, तो जाहिर सी बात है आपको रिवॉर्ड मिल जाएगा। हमारा मेकअप लाइक चलो फाइनली ये सब कुछ यहाँ पे खत्म हो चुका है। अरे यार एक चीज़ मैं भूल गया, वो अपने साथ जूते लेकर आया था, क्योंकि जो बच्ची यहाँ पे थी, बच्ची नंगे पैर यहाँ पे चलती थी, जूते नहीं तो उसके पैर में, सोचे जूते ला के दे दूंगा, लेकिन उससे पहले ये सारा कांड हो गया और लगता नहीं ये ज़िंदगी में वापस कभी उससे मिल पाऊंगा, तो ये देने का मौका भी नहीं मिलेगा। बाद में जो रिवॉर्ड है ना एक एक करके रिवॉर्ड यहाँ पे मिलने लग जाते हैं, जो कि भाई थोड़ा सा पॉइंट यहाँ पे था, पावर था, लेवल था, वो सब था। उसके अलावा स्पेशल आइटम थे, एक कॉफिन बक्सा यहाँ पे था, उसके अलावा एक स्पेशल मेडिसिन बक्सा यहाँ पे था जिसके अंदर है ना इलाज करने के लिए बहुत सारे दवा, काफ़ी सारी चीज़ें थी, और स्पेशल कपड़ा यहाँ पे था। बाई चांस तुम ये कपड़ा यहाँ पे पहन लोगे तो ई लेवल का जो मिस्ट्री वाला क्रिएचर होता है ना उसके जितनी पावर आ जाएगी। हमारा मेकअप अभी लाइक ओ माय गॉड, अगर ये सारे रिवॉर्ड यहाँ पे मिला दो तो ये छोटे मोटे रिवॉर्ड नहीं है भाई, ये तो बहुत ही ज़्यादा बड़े रिवॉर्ड है, और बाद में रियल वर्ल्ड में भेजने को तैयार थे। ये भी कहता है चलो यार इतना मेहनत यहाँ पे किया, काफ़ी रिवॉर्ड मिला, अब मैं वापस जा रहा हूँ, लेकिन तभी बीच में ना अननोन सा प्रॉब्लम आ जाता है। ये भी देखता नोन प्रॉब्लम, भाई ये कैसे बीच में आ गया, अरे नहीं यार ऐसा नहीं कह सकता, मुझे अपने वर्ल्ड में वापस जाना है, लेकिन क्या सिस्टम उसको एक अलग डायमेंशन में यहाँ पे भेज देता है। अब आते हैं भाई बाहर साइड जहाँ पे लिटरली है ना अब शो हो रहा है कि कोई एक ही बंदा यहाँ पर है और एक बंदा अभी तक आया बिल्कुल भी नहीं है। तो प्रिंसिपल यहाँ पे कहता भाई क्या हुआ यार, नाइटमेयर मोड अपीयर हो चुका था, एक बंदा अभी भी है, क्या हो सकता है। तो जो लड़का था जो सबसे आखिर में आया था वो भी कहता है कि वेल मैं आ चुका था, मेरे आने के बाद ना काफ़ी ज़्यादा बंदे नहीं थे, बस 3 ही बंदे यहाँ पे बच रहे थे, और जो उनमें से अभी कोई एक ही बंदा बच रहा है, तो मैं लिख के यहाँ पे बोलना चाहता हूँ वो बंदा कोई और नहीं बल्कि जियांग होगा। तो दूसरा बंदा कहता है क्यों, तुझे ऐसा क्यों लगता हो जियांगे। उसके अलावा भाई हमारा प्रेसिडेंट भी तो था, अगर प्रेसिडेंट मर चुका है तो जाहिर सी बात है जियांग भी मर चुका रहेगा। तो प्रिंसिपल भी कहता सालों चुप हो जाओ, हमने इतना सालों से कई बार अपने बंदलों को भेजा है, लेकिन उनमें से कोई भी बंदा अभी तक है ना नाइटमेयर मोड क्लियर नहीं कर पाया। अगर फाइनली एक जो बंदा बचा हुआ है वो नाइटमेयर मोड क्लियर कर लेगा तो हमारे स्कूल के लिए ये बहुत ही ज़्यादा बड़ी बात होगी। टीचर्स भी कहते हैं हाँ, लेकिन तो भी यार नाइटमेयर मोड भी कंप्लीट हो चुका है ऐसा दिख रहा है, लेकिन तो भी वो आखिरी बंदा अभी तक वापस नहीं आया, क्योंकि आखिरी बंदे को टेलीपोर्ट करके किसी और एरिया में भेज दिया गया था, हेवनली प्रिजन नाम के किसी प्रिजन में भेज दिया गया था। तो हमारे मेकअप को याद आता है, एक सेकंड, हेवनली प्रिजन, भाई ये तो वही जगह है ना जो हमेशा मेरे सपने में आती थी, आज मैं रियलिटी में आ गया या फिर वापस से सपना है। जो गेट यहाँ पे था जिसको सपने में हमेशा खोलने की कोशिश करता था, कभी खुलती नहीं थी, लेकिन आज ऑटोमेटिक खुल गया, बढ़िया यार, जैसे और अंदर यहाँ पे जाता है ना तो आवाज़ भी आती है, भाई स्वागत है जी हैं, ये भी देखते साला ये तो मुझे जानता भी है। उतने में अचानक से ना भाई ये जेल का जो कोना कोना है ना, खड़े खड़े इसको एहसास होता है कि कहाँ पे क्या है और कहाँ पे क्या नहीं है। तब ये अचानक से ना इसको दुख भी होता है कि भाई लेकिन चल के आ रहा है भाई, क्योंकि प्रिजन बहुत ही ज़्यादा गंदा है, मुझे यहाँ पे लाया काय को गया है, और उसमें इसको आवाज़ आती है तो ये भी आवाज़ का पीछा करने लग जाता है। जैसे आवाज़ का पीछा करता है, एक जेल के अंदर से एक कैदी बाहर आ रही थी जिसकी टांगे दिखती है, बड़ी सेक्सी सी टांगे। हमारा मेन का टेबल ओम लगता है कोई सेक्सी सी लड़की है, तो एक भूत यहाँ पे थी भाई जिसका मुँह यहाँ पे नहीं था, बाकी फिगर
फिगर बहुत ही बढ़िया था। तो ये भी सोचते फक यार, इसका तो मुंह यहाँ पे नहीं है। हाँ तो भाई इसके साथ कोई मोहब्बत करे तो करे कैसे। उसके बारे में लिख कर आता है कि हेडलेस फीमेल घोस्ट यहाँ पर है, शेयरमैन इसका नाम है। इसका फेवर अभी के लिए आपको लेके 0 यहाँ पर है। अगर आपने धीरे धीरे इसका फेवर यहाँ पे जीत लिया तो आप इसको अच्छे से कंट्रोल कर पाओगे। जो बोलोगे ये वो करेगी। हो सकता है थोड़ा बहुत आपको भी पावर यहाँ पे मिल जाए। हमारे मेक कटर देखते हो सारी बातें तो ठीक है, लेकिन लेवल भाई इसका लेवल क्या है ये तो इसने नहीं बताया। लेकिन जो हेड नर्स है ना उससे ज़्यादा पावर इसके अंदर से महसूस हो रहा है। और रही बात मुझे कुछ भी करके इसका दिल जीतना है, तो हेलो जी कैसी हो, बढ़िया हो, खाओगी क्या, क्या खाओगी, हाँ पिज़्ज़ा खाओगी, बर्गर खाओगी, छोले भटूरे खाओगी क्या, या पानी पूरी खाओगी, बटर नान, ओ सॉरी तुम्हारा तो मुंह नहीं है तो कैसे यहाँ पे खाओगी, कहानी सुनोगी, लेकिन भाई मुंह नहीं है तो भाई कान भी नहीं होंगे तो बिना कान के कैसे सुनोगी। हाँ तो भाई यार तुमको लड़के पसंद है या लड़के पसंद है, गे हो या लेस्बियन यहाँ पर हो, या फिर कहीं ऐसा तो नहीं है तुम यहाँ से निकल के बाहर जाके आज़ादी पाना चाहती हो। हाँ तो जैसे ये सुनती है ना रिएक्शन यहाँ पे देती है, यानी उसको जेल से निकल के बाहर आज़ादी चाहिए। तो सिस्टम यहाँ पे बताता लड़की का मकसद ही वही है कि इसको इस जेल से आज़ाद होकर बाहर जाना है। इसका मुंडी जो कि इसके नज़रों में बहुत ही प्यारा सुंदर सा यहाँ पे था, लेकिन किसी ने भाई काट के इसको छुपा दिया है। तो इसको चाहिए, इसको इसका मुंडी यहाँ पे वापस चाहिए। और जो हमारा फेवर था ना फेवर भी 5 का प्लस हो जाता है। हमारा मैं कहता भी लाइक वाओ, इसका दिल जीत के बस इसको फेवर यहाँ पे प्लस करना है। इसलिए कहता सुनो मेरी बात, अगर तुमको बाहर यहाँ पे जाना है तो आ सकती हो, और तुम्हारे जो नाम तुम्हारे मुंडी में भी ढूंढने में हेल्प कर दूंगा, बस तुमको मेरी बात मानना है। तो वो भी कहती है, देखो मुझे नहीं पता कैसे कहती है बिना मुंह का, बस वो कहती है कि साले भाई तू ये चाहता है कि मैं तेरी बात यहाँ पे मानूं, भाई तू बस एक मामूली सा इंसान है जिसको लिटरली मैं एक उंगली से भी ख़त्म कर सकती हूँ। इतना बोल के ख़त्म करने वाली थी, लेकिन चैन द्वारा इसको ही तकलीफ होता है। बट अभी कहता देख लो लड़की, अभी के लिए ना तुम भले ही मेरे से स्ट्रॉन्ग यहाँ पर हो, लेकिन जेल में बंद हो, और जब तक तुम बंद हो ना तो मुझे तो नहीं मार सकती, लेकिन मैं तुझे यहाँ पे मार सकता हूँ। तो 2 मौके तुम्हारे पास है, ये भाई स्लेव कॉन्ट्रैक्ट, इसको साइन करके तू मेरी स्लेव बन जाओ, जो मैं बोलूँगा तुमको वो करना पड़ेगा। और सेकंड कि भाई मत करो और मर जाओ मेरे हाथों से, बोलो तुम दोनों में से क्या चूज़ करोगी। हाँ तो जो कॉन्ट्रैक्ट है ना, कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे चेक करती है भाई, है ने लंबे लंबे कंडीशन यहाँ पे थे कि भाई तुमको ये भी करना पड़ेगा, तुमको वो भी करना पड़ेगा, यहाँ नहीं जाओगी, वहाँ नहीं जाओगी, यहाँ करोगी, यहाँ ये वो करोगी। बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लग जाता है कि भाई इतना ज़्यादा तू बेशर्म आदमी है, मैं क्या बताऊँ। इस पर यह लिखा हुआ है कि जब तू अकेला यहाँ पर हो तो तेरा अकेलापन दूर करने के लिए मैं तुझे मज़े यहाँ पे दूँ। क्या मतलब कैसे मज़े चाहिए। हमारा मेकअप कहता है समझ जाओ कैसे मज़े चाहिए। वो कहती भाई तुझे मज़े देने से अच्छा भाई मैं मरना पसंद करूँगी। इतना बोल के कॉन्ट्रैक्ट फाटने ही वाली थी, लेकिन तभी एक आखिरी कंडीशन भी दिखती है, वो ये था कि भाई तुम्हारा जो कटा हुआ सर है ना वो वापस ढूंढने में तुम्हारी हेल्प करूँगा। तो वो तैयार हो जाती है। कुछ समय बाद हमारा मेकअप भी रियलिटी में लौट आता है। वो भी कहते हैं यस आई एम बैक। सब लोग कहते तू आखिरी बंदा था, यानी तूने नाइटमेयर मोड यहाँ पे क्लियर कर दिया। हाउ इज दिस पॉसिबल। टीचर प्रिंसिपल सब यहाँ पे कॉफ़ी देते हैं, कहते भाई ये पियो, भाई बताओ कैसा तुम्हारा एडवेंचर था, तुमने क्या क्या किया, ये वो। हमारा मेकअप भी कहता है अरे आराम से। प्रिंसिपल भी कहता है ये आराम से। भाई तुमने नाइटमेयर मोड यहाँ पे क्लियर किया, जब पता चलेगा कि हमारे अकेडमी के किसी बच्चे ने किया है हमारा नाम यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा फेमस होगा। हमारा मेकअप जिसको लिटरली गर्मा गर्म कॉफ़ी दे दिया गया था, भाई हाथ जल के खाक हो चुकी है। साले भाई कॉफ़ी लेने को तैयार भी नहीं है मेरे से। प्रिंसिपल भी कहता है टीचर क्या हुआ, तुम चिल्ला काहे को रही हो। तभी पीछे से एक लड़की आती है और कहती हेलो जियन कैसे हो, मुझे तुमसे अकेले में बातचीत करना है। तुम्हारे मेकअप को याद आता है एक सेकंड, ये तो वही लड़की है, ये क्वीन ग्याओ जो अंदर यहाँ पे गई थी और जिसने भी किसी मिस्टी के साथ ना कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे बना लिया था। वाह यार मेरी ज़िंदगी तो एकदम मेन हीरो जैसी यहाँ पर हो चुकी है, जहाँ पे भाई लड़कियाँ मेरे प्यार में पागल है। वाह मैं जाकर है ना इसके साथ अकेले में बात करता हूँ और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो हम भी जब ये लोग अकेले में बात करेंगे ना तो मैं एक्सप्लेन करूँगा और आप भी बेशम जैसा यहाँ पे देखना मिलते किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।